वेलकम बैक। रूट वर्ड का लेसन 21 करते हैं। इससे पहले आप ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट और ईगो से रिलेटेड सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्टो। जी हाँ, ये लैटिन रूट है वर्टो, और आज हम देखेंगे कि वर्टो से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। वर्टो का मतलब होता है टर्न या टर्न्ड, मुड़ा हुआ। वर्टो से जोड़ करके हम कई वर्ड्स बनाते हैं। आज उन सारे शब्दों को हम देखेंगे। एक वर्ड हमारे पास है इंट्रोवर्ट। ये इंट्रो एवं वर्टो मिलकर के बनता है इंट्रोवर्ट। दूसरा वर्ड हमारे सामने है वो है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो प्लस वर्टो मीन्स एक्सट्रोवर्ट। और जो थर्ड वर्ड है वो है एम्बीवर्ट या एम्बी या एम्बो प्लस वर्टो से मिलकर बनता है एम्बीवर्ट। एक एक करके हम देखेंगे कि इस तीनों का क्या मीनिंग है, इस तीनों कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। वास्तव में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट यह व्यक्ति के कैरेक्टर के का वर्णन करता है, तो व्यक्ति के पर्सनालिटी का वर्णन करता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इंट्रोवर्ट कैसा व्यक्ति होता है। उससे पहले हम एक नज़र देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। वर्टो मीन्स टर्न। इन या इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ। एक्स मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ। एम्बो और एम्बी मतलब बोथ। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, इस सब का मीनिंग क्या होता है, इसको हम एक एक वर्ड के साथ डिटेल करते हुए देखेंगे। इंट्रोवर्ट, जैसा कि आपने देखा है कि इंट्रो, इंट्रो प्लस वर्टो मिलकर के बना हुआ है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है इंट्रोवर्ट, अंतःमुखी। इट मीन्स अंतःमुखी। अब अंतःमुखी कैसा व्यक्ति होता है ये देखते हैं। अंतःमुखी, देखिए, यह व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है, अपने सोच में डूबा हुआ रहता है, या बोलने में कम, सोचने में ज़्यादा डूबा हुआ रहता है। और यह व्यक्ति के जुबान पे हमेशा रहता है लिव मी अलोन, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कोई व्यक्ति लगे जो हमेशा अकेला रहना पसंद करे, अलग थलग रहना पसंद करे, अपने अंदर में गुम रहे, अपने अंदर में खोया हुआ रहे, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे इंट्रोवर्ट। और ये वर्ड बना हुआ कैसे, इंट्रो, इंट्रो मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ, एंड वर्टो मीन्स टर्न। तो ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार, जिसकी सोच अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, वो कहलाता है इंट्रोवर्ट। आपको यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसमें दिया होगा वन हु थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड। इसके लिए आपको इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है, वन whose thoughts are turned inward is called introvert। तो यह एसएससी में स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में काफ़ी पूछा जाता है। चलिए इस इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को और विस्तार से देखते हैं। लेट्स सी इन डिटेल। जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है उसकी सोच कैसी होती है ये देखिए। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो यू माइन्यूटली एग्जामिन योर एवरी थॉट। आप क्या करते हैं, अपने प्रत्येक सोच को, प्रत्येक बात को बहुत सूक्ष्मता से, गहनता से आप जांच करते हैं। तो इसलिए लिखा है यू माइन्यूटली एग्जामिन योर एवरी थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। ठीक है। प्रोविंग फ्यूटाइल क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी। आपके मन में तरह तरह के बेकार के सवाल उठते रहते हैं, और उन बेकार के सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं। इसलिए तो हमेशा आप सोच में डूबे रहते हैं कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इस तरह के सवाल आपके मन में आता रहता है, और आप चाहते रहते हैं, योर ग्रेट डिजायर इज़ टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड। आप सोचते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली व्यवहार करते हैं। वास्तव में आपके अंदर इच्छा होती है कि लोग मुझे पसंद करें और मुझे लोग अच्छा समझे, स्वीकार करें। आप अगर इंट्रोवर्ट है तो आप यू मे बी शाई, आप शर्मीले होंगे, एंड क्वाइट, ज़्यादातर शांत रहना पसंद करते होंगे। यू आर ऑफन मूडी, आप हमेशा मूडी होंगे, जैसे कभी अच्छे मूड में, कभी ख़राब मूड में है। मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति होगी वो वोलाटाइल होगी, अस्थिर होगी।
एंड अनहैप्पी, ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो ज़्यादातर दुखी महसूस होते करते रहते हैं, इसलिए कि वो खुल करके व्यक्त ही नहीं करते अपने आप को। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ज़्यादातर दुखी है। एंड यू प्रेफर सॉलिट्यूड और एट मोस्ट द कंपनी ऑफ वन पर्सन टू अ क्राउड। आप जैसे लोग एकांत पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। अगर कहीं भीड़ भाड़ में गए, मान लो कि कभी किसी पार्टी में गए, तो उन्हें एक तो उन्हें पार्टी में जाना पसंद नहीं है। अगर कभी किसी पार्टी में या बहुत सारे लोगों के बीच जाना हो भी गया, तो वो क्या करेंगे, पार्टी में जाएंगे तो देखेंगे किसी एक आदमी को पकड़ेंगे, कहेंगे चलो ना उधर बैठ करके खाना खाते हैं या उधर खड़ा होकर के बात करते हैं। मतलब वो अपने आप को क्राउड से, भीड़ से, बहुत सारे लोगों के समूह से हमेशा अलग रखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो आई होप कि इंट्रोवर्ट की पर्सनालिटी कैसा होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ही वर्ड नहीं है इंट्रोवर्ट में, आप देखो इसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स हाईलाइटेड किए हुए हैं। अब हमारा काम यह है कि एक एक वर्ड को देखें। जैसे माइन्यूटली हो गया, उसको देखेंगे, एग्जामिन को देखेंगे, प्रोबिंग को देखेंगे, फ्यूटाइल को देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि इन शब्दों का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, किस परिस्थिति में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो लेट्स सी, लेकिन इससे पहले एक बार इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग आप देख लीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक वर्ड को डील करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है माइन्यूटली। देखो ये माइन्यूटली वर्ड को अगर देखो तो इस वर्ड को देखो, ये वर्ड हो गया मिनट। आप जानते हैं मिनट सेकंड, ठीक है। और इससे माइन्यूट भी इसको पढ़ सकते हैं, और माइन्यूट पढ़ेंगे तो फिर मीनिंग अलग हो जाएगा। मिनट पढ़ेंगे तो क्या हो गया, मिनट 60 सेकंड का जो टाइम होता है वो हो गया। अब माइन्यूट पढ़ेंगे तो क्या मीनिंग होगा, सूक्ष्मता से। सूक्ष्मता मतलब, सूक्ष्मता से कहने का क्या आशय हुआ कि अगर कोई घटना हुई है एक दिन के में, तो हम उसको करेंगे माइन्यूटली ध्यान देंगे। माइन्यूटली ध्यान देंगे कि एक एक मिनट का गहन अध्ययन करेंगे, एक एक मिनट को चेक करेंगे। मतलब क्या हो गया, गहनता से, सूक्ष्मता से। तो मैं आपको अब, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड बना कैसे है। मतलब मिनट मिनट का चेक करना। तो माइन्यूटली मतलब क्या हो गया, गहनता से, सूक्ष्मता से। चलिए देखते हैं इसके लिए और कौन कौन से शब्द है जो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलसली। जी हाँ, मेटिकुलसली भी साइनो है माइन्यूटली का। मेटिकुलसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक। अगर कोई काम आप मेटिकुलसली करते हैं तो मतलब आप सावधानी पूर्वक करते हैं, ठीक है। देखो माइन्यूटली और मेटिकुलसली में थोड़ा डिफरेंस क्या है कि माइन्यूटली आप कोई चीज़ को चेक करते हैं, मतलब एक एक गहनता से चेक करते हैं। और मेटिकुलसली आप क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। जैसे आप कोई डेटा लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो आप कहते हैं बड़ा मेटिकुलसली लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं उसमें कॉमा, फुल स्टॉप या किसी भी चीज़ की त्रुटि न हो जाए। तो बहुत सावधानी पूर्वक काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेटिकुलसली। नेक्स्ट वर्ड है क्लोजली। देखो क्लोजली भी हम मेटिकुलसली के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। क्लोजली मतलब क्या, बहुत नज़दीकी से। तो नज़दीकी से मतलब क्या, मतलब जिसमें कि जिसकी वजह से त्रुटि होने की कोई चांसेस ना हो। तो ये मीनिंग देता है क्लोजली, और ये भी साइनो है। नेक्स्ट है प्रिसाइजली। देखिए इस वर्ड को सीखिए, ये वर्ड की बनावट है। अब देखो ये, इसमें अगर हम ई नहीं लगाएंगे तो ये हो गया प्रेसिस। प्रेसिस मतलब होता है आप संक्षेपण। आप पढ़े होंगे संक्षेपण। संक्षेपण में क्या करते थे, एक पैसे दिया होता था, उसका 1/3 करके हमें उन्हीं बातों को लिखना होता था और फिर एक टाइटल चुनना होता था। तो ये हो गया संक्षेपण, ठीक है, प्रेसिस। लेकिन अगर इसमें ई जोड़ देंगे तब इसका मतलब हो गया प्रिसाइज। प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, प्रेसिस, और इसका हो गया प्रिसाइज। प्रिसाइज, प्रिसाइज, प्रिसाइज।
देखो प्रेसिस और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस है। प्रिसाइज मतलब क्या होता है, सटीक, एकदम सही। प्रिसाइज आंसर, ज़्यादा घुमा फिरा कर, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, प्रिसाइज सटीक आंसर। ठीक है, तो कोई भी काम आप प्रिसाइजली करते हैं, बड़ी सटीकता से करते हैं, और इससे हमने क्या बना दिया, प्रिसाइजली मतलब सटीकता से। तो इस तरह से हमारा ये प्रिसाइज वर्ड माइन्यूटली का साइनो है। फाइनली, देखो फाइन वर्ड को भी आप देखो तो दो मीनिंग निकलता है। एक फाइन मतलब एक तो होता है अच्छा, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आप अच्छे हैं। दूसरा मीनिंग ये होता है परिष्कृत। परिष्कृत का क्या मतलब होता है, जो क्वालिटी में, गुणवत्ता में बहुत अच्छा हो, गुणवत्ता में बहुत अच्छा। तो फाइनली का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या, गुणवत्ता को चेक करते हुए। फाइन से बन गया फाइनली, ये परिष्कृत वाला मीनिंग दे रहा है यहाँ फाइनली में। तो फाइनली का मतलब परिष्कृत तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से। मतलब क्या हुआ, कोई भी काम आप कर रहे हैं, माइन्यूटली कर रहे हैं, मेटिकुलसली कर रहे हैं, बहुत क्लोजली कर रहे हैं, प्रिसाइजली कर रहे हैं, फाइनली कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली का भी क्या मतलब हुआ, ये फाइनल नहीं है, फाइनली है। वो फाइनल NALLY होता है, वो नहीं है, ये फाइनली है। इस फाइनली का मतलब हो गया परिष्कृत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से। नेक्स्ट है एक्यूरेटली। एक्यूरेट मतलब होता है एकदम सही, एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही। तो एक्यूरेटली का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सही तरीके से। नेक्स्ट है राइगोरसली। देखो राइगोरस मतलब होता है सहश्रम, ये वर्ड है राइगोरस। राइगोरस का मतलब होता है सहश्रम, सहश्रम। सहश्रम का मतलब हो गया काफी मेहनत जिसमें लगता हो, काफी मेहनत भरा। तो आप देखो ये माइन्यूटली का साइनो कैसे हुआ। राइगरसली मतलब कोई भी काम आपको कह दे करने के लिए, आप जस्ट गए और ऐसे ही बहुत ध्यान नहीं दिया, बहुत मेहनत नहीं किया, कर दिया आपने, तो हो सकता है कि उस काम में कहीं त्रुटि रह जाए। लेकिन अगर किसी काम को आप राइगरसली करते हैं, मतलब काफ़ी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, तो राइगरसली भी माइन्यूटली का साइनो इस तरह से हो गया। वैसे राइगरस मतलब होता है सश्रम। आप देखेंगे कि किसी को राइगरस पनिशमेंट दिया जाता है, ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है, ऐसी सज़ा दी जाती है जिसमें बहुत मेहनत करवाया जाता है। ठीक है, तो वो राइगरस पनिशमेंट हो गया। तो राइगरसली मतलब हो गया काफ़ी श्रम भरा। तो कोई भी काम आप करेंगे, काफ़ी श्रम लगा करके करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी गुणवत्ता बेटर होगी। एग्जॉस्टिवली, देखो एग्जॉस्टिवली का भी मतलब होता है, राइगरसली से काफ़ी मिलती है। एग्जॉस्टिव मतलब होता है विस्तृत। वैसे एग्जॉस्ट वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है। एग्जॉस्ट मतलब होता है ख़त्म हो जाना, गाड़ी वगैरह में पेट्रोल, चलिए मैं कुछ बता ही देता हूँ। एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म होना। वास्तव में ये ख़त्म होने का मतलब किस सेंस में होता है, कि ऊर्जा का ख़त्म हो जाना, ऊर्जा का ख़त्म होना। तो जब ऊर्जा ख़त्म होता है तो आप क्या होते हैं, थक जाते हैं। तो अगर कोई काम बहुत एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगता है, और बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगते हैं मतलब इसका मतलब ये हो गया कि बहुत थकाने वाला काम है। ठीक है, अगर कोई कह दे कि पैदल जाना है, एक लंबी यात्रा करना है, तो कहे भाई इट्स वेरी एग्जॉस्टिव, ये बहुत थकाने वाला काम है, इसमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम जिसमें बहुत मेहनत लगता हो, बहुत थकावट भरा काम हो, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एग्जॉस्टिव यूज करेंगे। और अगर कोई काम आपको एग्जॉस्टिवली करना पड़े, मतलब क्या, उस काम को करने में बहुत ऊर्जा लगा है, तो आप समझते हैं कि किसी काम को करने में अगर बहुत ऊर्जा लगा है, हम कहते हैं कि ताजमहल वॉज बिल्ट एग्जॉस्टिवली, द ताजमहल वॉज बिल्ट एग्जॉस्टिवली। मतलब क्या, ताजमहल को बिल्ट करने में बहुत मेहनत और बहुत लंबा समय लगा था। तो इस तरह से आप एग्जॉस्टिवली वर्ड को यूज़ कर सकते हैं।
तो जाहिर सी बात है जो काम में बहुत समय लगेगा, बहुत, इसलिए वो क्या है, आज बहुत परिष्कृत है ताजमहल बना हुआ हमारा। तो इसी तरह से एग्जॉस्टिवली वर्ड को आप यूज़ करेंगे। वैसे सिर्फ एग्जॉस्ट वर्ड को यूज़ करते हैं ख़त्म हो जाने के सेंस में। अब जैसे आप काम करते करते थक गए, कहते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। गाड़ी लेकर जा रहे हैं मोटरसाइकिल, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गई, आप फ़ोन करके बोलते हो भाई द पेट्रोल एग्जॉस्ट कर गया गाड़ी में, मतलब क्या, पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो इस तरह से एग्जॉस्टिवली वर्ड का यूज़ करते हैं। देखो पेन स्टिकिंगली का मतलब होता है कि बहुत कठिनाई उठा करके, बहुत दुख दर्द सह करके, बहुत कठिनाई से, बहुत कठिन परिश्रम से। पेन स्टैकिंगली का भी मतलब वही होता है जो ऑलमोस्ट राइगरसली और एग्जॉस्टिवली का होता है। पेन स्टैकिंगली मतलब काफ़ी सूक्ष्मता से, गहनता से, परिश्रम से, ठीक है। कोई भी काम आप गहनता से, सूक्ष्मता से करेंगे तो उसमें मेहनत लगता ही लगता है, इसलिए पेन स्टैकिंगली का भी मतलब हो गया माइन्यूटली और काफ़ी एग्जॉस्टिवली। सिस्टमेटिकली, देखो आप कोई भी काम सिस्टमेटिकली करोगे तो वो निश्चित रूप से बहुत बेटर होगा, उसमें त्रुटि होने की चांसेस नहीं होंगे। तो सिस्टमेटिकली का मतलब क्या होता है, एक सही तरीके से, सही तरीके से मतलब क्या, जो सिस्टम बना हुआ है, जो तरीका बना हुआ है उस तरीके से। तो जाहिर सी बात है सही तरीके से आप काम करेंगे तो उसमें सूक्ष्मता होगी, गहनता होगी और इस तरह से काम सही होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रपलसली। देखो स्क्रपलस का मतलब होता है त्रुटि विहीनता से, मतलब उसमें गलती होने का कोई चांस नहीं हो। त्रुटि विहीनता, ठीक है। त्रुटि विहीनता का मतलब हो गया कि जिसमें कोई गलती नहीं हो, स्क्रपलस ना हो, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं हो। स्क्रपलस नहीं हो मतलब क्या होता है, कोई गड़बड़ी नहीं हो, ठीक है। तो कोई भी काम अगर आप बहुत, जैसे धार्मिक काम को हम बोलते हैं स्क्रपलसली, क्यों, क्योंकि धार्मिक काम बड़ी पवित्रता से की जाती है। तो एग्जैक्ट जब कोई काम को आप बोलेंगे पवित्रता से कोई काम करना है तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, स्क्रपलसली। और पवित्रता से किया गया काम निश्चित रूप से बहुत साफ सुथरा होता है, बहुत उसमें गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इस तरह से आप माइन्यूटली का सारा सिनोनिम्स देख लिया। आई होप कि इस सब को आप यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमने यूज़ किया था प्रोब। देखो प्रोब का मतलब होता है जांच। ये नाउन के रूप में भी यूज होता है, वर्ब के रूप में भी होता है। जांच, एग्जैक्ट मीनिंग होता है जांच। वैसे नाउन के रूप में आपको ये प्रोब एक मशीन भी था, मंगल ग्रह पे अमेरिका ने प्रोब भेजा था। मतलब क्या, जो मंगल ग्रह पे वहाँ की जो वस्तुस्थिति है उसको जांच करने के लिए जो मशीन भेजा गया था, उस मशीन का ही नाम रखा गया था प्रोब। तो प्रोब मतलब क्या होता है, जांच या जांच करने वाला। तो देखिए जांच करने से संबंधित जितने भी वर्ड्स है सारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे हैं कि जो हम आम लाइफ में यूज़ करते हैं, बहुत टेक्निकल वर्ड्स भी है जिसका स्पेसिफिक कंडीशन में ही यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब भी जांच होता है। आप देखेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। तो अगर कोई केस का, पुलिस क्या करती है, किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। तो खास करके इन्वेस्टिगेशन वर्ड जांच में यूज़ किया जाता है, पुलिस वगैरह केस की जांच करती है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करती है, किसी दूसरे चीज़ों का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। इंक्वायरी, इंक्वायरी भी एक जांच का तरीका होता है। इंक्वायरी मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। पूछताछ क्यों करते हैं, इंक्वायरी करने का उद्देश्य क्या होता है। देखो इंक्वायरी का उद्देश्य होता है कि किसी चीज़ का पता लगाना। इन्वेस्टिगेशन में भी क्या होता है, किसी चीज़ का पता लगाना। तो जांच का मतलब ही होता है किसी चीज़ का पता लगाना। तो किसी चीज़ के पता लगाने के लिए अगर हम पूछताछ करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। तो इंक्वायरी मतलब भी हो गया जांच करना। एग्जामिनेशन, जाहिर सी बात है परीक्षा आप देते हैं, आपके टैलेंट का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, जांच करते हैं। स्क्रूटनी, बिल्कुल स्क्रूटनी का भी मतलब होता है जांच ही होता है, लेकिन स्क्रूटनी में क्या होता है, खास करके कोई चीज़ गलत ना हो इसका जांच करते हैं।
गलती खोजना होता है, गलती खोजना। जैसे आपके कागज़ का, जैसे आपकी नौकरी लग गई और आप नौकरी में जाते हैं तो आप सारा अपना डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, स्क्रूटनी होती है। उसमें देखा जाता है कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, कहीं कोई गलत पेपर तो आपने नहीं लगा दिया, या जो आपने एग्ज़ाम से पहले जो सब कहा था उसके अलावा तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया आपने। तो स्क्रूटनी में वास्तव में गलती को ढूंढा जाता है, और स्क्रूटनी खास करके कागजात वगैरह में किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बेसिकली ज़्यादा होती है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब भी जांच होता है, तो डायग्नोसिस किया जाता है किसी बीमारी का, ठीक है। तो बीमारी में अगर जांच करते हैं तो क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, लेकिन है तो वो भी जांच ही। इनक्वेस्ट, इनक्वेस्ट मतलब होता है खोज, ठीक है, खोज करना, सर्च करना। तो खोज क्या करते हैं, जांच ही तो करते हैं कोई चीज़ का। अब देखो क्यों हम कहते हैं कि भाई भारत की खोज किसने की, तो भारत की भाई जांच किया, चेक किया, पता लगाया। तो इस अर्थ में इन्वेस्टिगेट, इनक्वेस्ट भी इसका मीनिंग देता है। एक्सप्लोर मतलब भी खोज करना ही होता है। देखो आप अक्सर सुनते हैं, आप यूज़ करते हैं गूगल का सर्च इंजन जो है उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लोरर, जांच करने वाला। जहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आप खोज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वास्तव में एक तरह का जांच ही तो करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोर, इस तरह से बहुत सारे लोग जो पहाड़ी एरिया में जा करके जो माउंटेनियरिंग करते हैं और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ों को खोजते हैं, तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो उन चीज़ों को चेक करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। टेस्ट, आम भाषा में छोटे मोटे चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेस्ट, ठीक है। तो ये भी जांच ही है जो आम लाइफ में आप अक्सर यूज़ करते हैं। एक चीज़ याद रखें, ये टेस्ट और TASTE, इस टेस्ट मतलब होता है स्वाद या स्वाद लेना, तो ये स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन उच्चारण दोनों का एक ही होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड था फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार, एग्जैक्ट हम इसको देखें तो फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि बेकार शब्द के लिए और क्या क्या वर्ड हमारे पास है। यूजलेस, बहुत कॉमन वर्ड है, यूजलेस, बेकार। अनप्रोडक्टिव, अगर कोई भी चीज़ में कोई फ़ायदा ना हो, देखो प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, उत्पादन करने वाला, उत्पन्न करने वाला। अनप्रोडक्टिव मतलब बेकार, तो इसका भी मतलब बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। अउत्पादक, अनुत्पादक, इसका मीनिंग हो गया, तो वो भी बेकार होता है। कोई पौधा लगाया हो उसमें कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो क्या है, अनप्रोडक्टिव है। कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें फ़ायदा नहीं है, तो क्या कहोगे, अनप्रोडक्टिव बिजनेस है, ठीक है। आप सुबह से शाम काम कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या है, आज का दिन बड़ा अनप्रोडक्टिव गया। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, यूजलेस या अनप्रोडक्टिव सबका मतलब क्या होता है, बिना कोई परिणाम दिए हुए या बिना सफलता दिए हुए। वर्थलेस, वर्थ मतलब होता है मूल्य, लेस मतलब नहीं होना, तो मूल्यहीन होना, मूल्य नहीं होना कोई चीज़ का। तो फ्यूटाइल कोई चीज़ वर्थलेस है, बेकार है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम का नहीं है तो उसको हम कहते हैं ना वर्थलेस फेलो है, बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं है। वेन, वेन मतलब होता है बेकार। देखो वेन का दो मतलब होता है, एक तो बेकार होता है और दूसरा घमंड भी होता है, ठीक है। एक कहावत है ना, योर लेवर नेवर गोज इन वेन, तो वास्तव में इन वेन फ्रेज जो आता है, योर लेवर नेवर गोज इन वेन, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो लेवर नेवर गोज इन वेन मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, तो बेकार हो गया, ठीक है। फ्रेज क्या होता है इसे, इन वेन। अब वेन मतलब क्या होता है, घमंड या घमंडी, ठीक है। आप पढ़े होंगे वेन स्टैग, वेन स्टैग मतलब घमंडी बरसिंघा। बरसिंघा जानवर जो था उसके पास बहुत सिंह, 12 सिंह रहता है, तो इसलिए वो बहुत घमंडी था, इसकी पूरी कहानी है। तो उसको वो क्या कहता था, वेन स्टैग। तो वेन मतलब घमंड भी होता है, लेकिन यहाँ हमें क्या मीनिंग लेना था, बेकार। तो आई होप कि आप जो अभी टाइम लगा रहे हो इस वीडियो को देखने में, तो ये कभी वेन नहीं जाएगा, इट विल नेवर गो इन वेन। ये आपके लिए यूजलेस नहीं होगा, यूजफुल होगा। अनप्रोडक्टिव नहीं होगा, प्रोडक्टिव होगा। विदाउट रिजल्ट्स नहीं होगा, विद रिजल्ट्स होगा। वर्थलेस नहीं होगा, वर्दी होगा, ठीक है।
तो इस वीडियो का आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है बैरन। देखो बैरन का एक्चुअल मतलब होता है बंजर। बंजर मतलब होता है, इनफर्टाइल मतलब होता है। तो बैरन मतलब बंजर, कोई भी चीज़ जो बेकार है। बैरन जमीन जो बंजर होता है वहाँ कुछ नहीं उपजता है, तो वो भी तो बेकार हो गया। फर्टाइल, इनफर्टाइल, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, और इसमें हम लगा दिए उपजाऊ। ठीक है, इसमें हमने लगा दिया इन, तो इनफर्टाइल हो गया अनुपजाऊ। तो बैरन भी क्या हो गया, अनुपजाऊ। तो ये सारा के सारा क्या हो गया, तो ये फ्यूटाइल का साइनो हो गया और फर्टाइल इसका एंटो हो गया। तो इस तरह से फ्यूटाइल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साई। क्योंकि इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होता है वो साई बाई नेचर होता है, शर्मीले स्वभाव का होता है। तो साई का एक्चुअल मतलब हमारा क्या हो गया, शर्मीला। तो चलिए देखते हैं साई व्यक्ति कैसा होता है। बेसफुल, बेसफुल मतलब होता है शर्मीला, संकोची, संकोच भरा। ये सारा मीनिंग होता है बेसफुल का। संकोची, शर्म भरा। तो कोई भी व्यक्ति बेसफुल है, एक आप पढ़े होंगे वर्डोलॉजी वाले चैप्टर में, बेसफुल स्माइल, संकोच भरा मुस्कुराहट। बच्चे लोग अक्सर ऐसा होते हैं कि वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, आपके सामने आकर मुस्कुरा के शर्मा कर भाग जाएंगे। तो दे रन अवे जस्ट गिविंग अ बेसफुल स्माइल। ओके, तो बेसफुल मतलब क्या हो गया, साई। जनरली देखो डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है डिफिडेंट। आप देखते हैं कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट जो वर्ड होता है उसका उल्टा क्या होता है, डिफिडेंट। तो कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास जिसमें ज़्यादा हो, और डिफिडेंट मतलब जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, डरपोक हो। तो आपको मालूम है जनरली जो लोग साई होते हैं, शर्मीले होते हैं, ऐसा देखा गया है उसमें करेज की कमी होती है, उसमें साहस की कमी होती है। तो वैसे लोगों को हम क्या कहेंगे, डिफिडेंट। और यह कॉन्फिडेंट का उल्टा है। टिमिड, अभी हमने कहा है कि डरपोक होता है, तो टिमिड भी हम कह सकते हैं। टिमिड का भी मतलब डरपोक होता है। सिपिस, देखो सीप मतलब वैसे तो भेड़ होता है, जहाज भी होता है, लेकिन सिपिस का मतलब भी होता है डरपोक, लजालू। ये सारा मीनिंग होता है सिपिस। सेल्फ इफेसिंग, देखो इफेस मतलब होता है छिपाना, तो सेल्फ इफेसिंग अपना मुंह छिपाने वाला, अपने आप को ढक के रखने वाला। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, सामने नहीं आएगा, वो खुल करके बोलेगा नहीं। ठीक है, तो अपने आप को छिपा के रखने वाला व्यक्ति होता है। तो यही साइन हो गया सेल्फ इफेसिंग व्यक्ति जो होता है। रिजर्व्ड, आप देखोगे जनरली जो शर्मीले स्वभाव का होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ही कैसे, वो ज़्यादा लोगों के बीच ही नहीं जाता है। ज़्यादा लोगों के बीच ही नहीं जाएगा तो बोलेगा क्या। तो इसलिए वो रिजर्व्ड होता है, संकोची होता है, वो कम बोलने वाला होता है। रेटिसेंट भी होता है, रेटिसेंट, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, रेटिसेंट, कम बोलने वाले। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। और रिजर्व्ड लोग जनरली लोग साई होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है क्वाइट होते हैं। अगर शांत है इसका मतलब, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। देखो सेम उच्चारण और एक स्पेलिंग होता है QUITE, इसको बोलते हैं क्वाइट। उच्चारण में हल्का डिफरेंट है, इसको बोलते हैं क्वाइट, इसको बोलते हैं क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। ठीक है, और क्वाइट का मतलब शांत। और एक होता है क्विट, क्विट मतलब छोड़ देना। गेम खेलते हैं बीच में ही छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है और इसमें डिफरेंस है। हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, क्वाइट, क्वाइट, क्विट। ओके, तो आज हम क्वाइट वर्ड को ले रहे हैं और इसमें देखते हैं इसका साइनो क्या क्या हो सकता है। साइलेंट,
कॉमन वर्ड है, आप खूब बढ़िया से जानते हैं। साइलेंट से साइलेंस बन जाता है। नॉइजलेस, नॉइज मतलब हल्ला, उसमें से लेस लगा दिया तो नॉइजलेस, शोरगुल जिसमें ना हो। म्यूट, अक्सर आप रिमोट कंट्रोल पे देखते हैं म्यूट बटन, जैसे ही आप म्यूट बटन को प्रेस करते हैं आपके टीवी में आवाज़ आना बंद हो आता है। तो जाहिर सी बात है टीवी आपका क्या होता है, म्यूट होता है, साइलेंट होता है, क्वाइट होता है। डम्ब, डम्ब मतलब गूंगा। देखो वास्तव में जब ये क्वाइट, शांत, शांत होने के पीछे क्या है, आदमी नहीं बोलता है तो वो शांत है। तो इस सेंस में गूंगा जो होता है वो भी तो शांत ही होता है। तो यह हो गया गूंगा। अनस्पीकिंग, जो नहीं बोल रहा हो, तो ये सब हो गया क्वाइट का साइन हो। अब देखिए मूडी, चलिए मूडी मतलब होता है वास्तव में अस्थिर मिजाज वाला, अस्थिर मिजाज वाला। कोई व्यक्ति बड़ा मूडी है, पता नहीं कब क्या कर देगा, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे लोग हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मूडी है। अनप्रेडिक्टेबल, देखो प्रेडिक्ट करना मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, पहले से बता देना। तो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब हो गया जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो, मतलब वो आगे क्या करेगा नहीं करेगा कुछ पता ही नहीं है। जैसे लोगों को हम देख करके हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि व्यक्ति वो बड़ा लड़ाकू है या बहुत शांत है, ठीक है, लेकिन इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो कब क्या करेगा उसका कोई पता नहीं चलता है। तो अनप्रेडिक्टेबल मतलब अस्थिर, मतलब जिसके बारे में भविष्य में आगे वो क्या करने वाला हो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसके बारे में तो ऐसे लोग होते हैं अनप्रेडिक्टेबल। टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल भी यही मीनिंग होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके मिजाज का कोई पता ही नहीं हो। अस्थिर मिजाज वाला टेम्परामेंटल, कब उसका मिजाज घूम जाए, कब उग्र हो जाए, कब चुप हो जाए, कब घर से चला जाए, कब सो जाए, कोई उसका नियम नहीं होता है। इमोशनल, हाँ ये व्यक्ति इमोशनल भी बहुत होता है। भावुक, ये व्यक्ति भावुक बहुत होता है। क्या होगा, कुछ कर रहा है रोना शुरू कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति भावुक भी बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब होता है बदलने वाला, बदलने वाला, ठीक है। अस्थिर, तो ये व्यक्ति का मूड क्या होता है, अस्थिर होता है, बदलने वाला होता है, वोलाटाइल पर्सनालिटी होता है इस व्यक्ति का। मतलब कि जो अस्थिर होता है, जैसे अभी आज के डेट में मार्केट की स्थिति बहुत गड़बड़ है, कब क्या हो जाए पता नहीं, तो क्या बोलेंगे मार्केट बड़ा वोलाटाइल है, आज 10 रुपये के जी है, कल 20 रुपये होता है, परसों 50 रुपये होता है, फिर 5 रुपये होता है। तो मार्केट में ये जो अस्थिरता है, उतार चढ़ाव है, ये वोलाटाइल है। ठीक इस तरह से अगर कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी को अगर हम मूडी कहते हैं, वोलाटाइल कहते हैं, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति कब क्या करेगा कैसे करेगा उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मतलब होता है सनकी, कैप्रिसियस का मतलब होता है सनकी। सनकी व्यक्ति भी तो ऐसा ही होता है जिसके मिजाज का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो कब क्या करे ना करे। तो ऐसे लोगों को भी बोलते हैं कैप्रिसियस। सनकी, मूडी, ये लोग होते हैं। तो आप खास करके देखो जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो बड़ा सनकी टाइप का होता है, नहीं हुआ था काम करने में बैठा था दिन दिन भर काम ही करते रह जाएगा, सोया तो सोया ही रह जाएगा। तो ऐसे लोग कैप्रिसियस होते हैं। फिक्कल, फिक्कल का भी मतलब होता है अस्थिर। इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं हम लोग फिक्कल माइंडेड गर्ल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करती है, फिक्कल माइंडेड गर्ल है। कोई आदमी आपका दोस्त है, वो अभी कह रहा है कि कुछ करेंगे फिर कुछ करेंगे, तो आप क्या कहोगे, अरे बड़ी तुम फिकल माइंडेड हो। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, इरेसुलूट, इरेसुलेट, इरेसुलूट। ये वर्ड, ये व्यक्ति जो होता है रेसुलेट, इरेसुलूट होता है, लूट होता है, मतलब क्या अस्थिर होता है,
जिसके माइंड का कोई ठिकाना नहीं रहता है कब क्या करेगा। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है हमारा एकांत। एकांत, सॉलिट्यूड। एकांत का मतलब समझते हैं, मतलब सुनसान जगह में रहना, भीड़ से अलग रहना, अलग थलग होकर रहना। लोनलीनेस, लोन और एलोन दोनों का मतलब होता है अकेला। तो अकेला रहने का जो होता है लोन या एलोन, इस दोनों का मतलब क्या होता है अकेला। तो अकेला जो रहना पसंद करता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है, सॉलिट्यूड। ठीक है, बहुत लोग सॉलिट्यूड लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब क्या एकांत में जीवन जीना चाहते हैं। वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो फेमस भी हो, वो नहीं चाहते हैं कि लोग उसके चारों इर्द गिर्द घेर ले उसको। तो ऐसी स्थिति को वो क्या बोलते हैं, सॉलिट्यूड। रिमोटनेस, देखो रिमोट मतलब होता है दूर। आप देखिए मोबाइल में रिमोट, ये टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल हम यूज़ करते हैं, दूर से ही कंट्रोल कर लेते हैं उसको। तो रिमोट मतलब क्या होता है, दूर। तो रिमोटनेस मतलब ये दूर दराज रहने वाले, मतलब क्या, दूर कहने का मतलब क्या है, आम लोगों से, भीड़ से, दुनिया से दूर रहने वाले लोग ये होते हैं जो एकांत पसंद करते हैं, तन्हा जीवन पसंद करते हैं। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब होता है अलग थलग, आइसोलेशन, अलग थलग। आजकल अक्सर आपको सुनने में आता है कि अमुक लीडर या कोई पुलिस ऑफिसर या कोई आम आदमी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको आइसोलेशन में भेज दिया गया है। आइसोलेशन में भेज दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो आइसोलेशन में भेजने का मतलब ये होता है कि आम लोगों से अलग कर दिया गया है, उनको एकांत में रख दिया गया है ताकि उनकी बीमारी दूसरे को नहीं लगे। तो आइसोलेशन मतलब क्या हो गया, अलग थलग। सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब ये होता है एकांत। देखो हर व्यक्ति को कभी ना कभी सेक्लूजन पसंद आती है। जब व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो आता है, किसी परेशानी से उसका माइंड बहुत भर जाता है, ओवरवेल्म्ड हो आता है, तो वो भी चाहता है कि एक सेक्लूजन मिले जहाँ पे वो आराम महसूस करे और आराम से सोचे अपने लाइफ के बारे में, रिलैक्स फील करे। प्राइवेसी, तो प्राइवेसी क्या होता है, प्राइवेट से वर्ड, प्राइवेट वर्ड से बना हुआ है प्राइवेसी। जहाँ जो प्राइवेट ऑफिस आपका होता है, जो प्राइवेट जगह होता है, वहाँ आम लोगों को जाने का अनुमति नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है आम लोगों की जब अनुमति नहीं होती है तो वो भी तो एकांत जगह ही हो गया, एकांत जगह हो गया, गोपनीय जगह हो गया। तो गोपनीयता और एकांतपन को हम क्या कहेंगे, प्राइवेसी। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारे इस सेशन का, क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। और देखते हैं कि हम भीड़ के लिए कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब होता है कि एक ही जगह पर जमा हो जाना, एक ही जगह पर जमा हो जाना। क्या मतलब होता है, एक ही जगह पर जमा होना। जैसे कहते हैं डोंट थ्रॉन्ग एट ए प्लेस, एक ही जगह पर सब भीड़ मत लगा दो, एक ही जगह पर सब जमा मत हो जाओ। तो यह हो गया थ्रॉन्ग, मीन्स जमा हो जाना, भीड़ लगा देना। और ये सेंटेंस याद रखिए, डोंट थ्रॉन्ग एट अ प्लेस, एक ही जगह पे भीड़ मत लगा दो, जमा मत हो जाओ। मॉब मतलब होता है भीड़, भीड़, खास करके ऐसा भीड़ जो नियंत्रित ना हो, वैसे भीड़ को हम कहते हैं मॉब। और एक वर्ड यूज किया जाता है इरेट, इरेट मॉब। अगर वो भीड़ उग्र हो जाए तो हम कहते हैं उग्र भीड़। तो उग्र भीड़ के लिए क्या यूज करेंगे, मॉब। मास का मतलब होता है जन साधारण, जन समूह। मास का मतलब क्या होता है, जन समूह, मास, बड़े स्तर पे, बड़ी संख्या में या बड़े स्तर पे। आप अक्सर देखते हैं कि यह कहा जाता है
कि मास लेवल प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब बड़े स्तर पे हो रहा है, ठीक है। और मास मतलब आम जनसंख्या को भी बुलाया जाता है, आम जनता को भी बुलाया जाता है। देखो तुम जो काम करो इससे मास खुश नहीं होगी, मास खुश नहीं होगी मतलब क्या, बड़े तादाद में जनता खुश नहीं होगी। रैबल मतलब भी भीड़ होता है। देखो रैबल मतलब ऐसी भीड़ जो कोई सिस्टमेटिक नहीं है। अब भीड़ में बहुत सारे लोग, जैसे एक हॉल है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो सिस्टमेटिक ढंग से बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस भीड़ को हम रैबल नहीं कह सकते हैं। उसको क्राउड हालांकि कह सकते हैं, अच्छी क्राउड थी, मतलब अच्छी भीड़ थी, लेकिन रैबल का मतलब होता है अनियंत्रित। मल्टीट्यूड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर किसी भी चीज़ का बड़े पैमाने पर होना, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीट्यूड। और मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि बड़े पैमाने पे होना, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का होना, मल्टीट्यूड ऑफ फैक्ट्रीज, बहुत सारे फैक्ट्रीज होना, तो यह बहुतायत का बोध कराता है मल्टीट्यूड। इस तरह से आपने आज इंट्रोवर्ट कंप्लीट कर लिया, और इंट्रोवर्ट से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों को भी आपने देख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सट्रोवर्ट। टिल देन, बाय बाय।